ओम साई सूर्याय नमः। भक्तों, आप सबको बहुत प्रेम भरा नमस्कार। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने तथा कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान सम्मान, धन, यश, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। इसके नियम बहुत सरल हैं। हम रविवार व्रत का ऐसे पूजन करें। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार या 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के कपड़े पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति हो तो उसकी स्थापना करें, नहीं तो चित्र की स्थापना करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें और उनका जाप करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सै सूर्याय नमः इस मंत्र की 12 या 5 या 3 मालाओं का जप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य को अर्घ दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी, चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। अब हम रविवार की पौराणिक कथा कहते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। मैं नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता, कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका धन बढ़ रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपने गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा ला कर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई। अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही सोने का गोबर किया करती और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रहती, कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देख बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को वो घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत अमीर हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल बुन कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई।
उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन व्यतीत करने लगे तथा सभी लोगों का शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। अब हम जानते हैं रविवार की उद्यापन की विधि। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, व्रत पूर्ण हो जाए, तब हम उद्यापन करते हैं। एक चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर चौकी में भगवान सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। चौकी के बीच में जल का एक कलश रखें। भगवान को लाल वस्त्र चढ़ाकर चंदन, रौली, अक्षत, जनेऊ आदि अर्पित कर फल, फूल, भोग और पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करें कि मैंने ये रविवार के सभी व्रत पूरी पूजा विधि से संपन्न किए हैं। आज मैं आपका उद्यापन करने जा रही हूँ। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश का तिलक करें, पूजा करें और प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद मीठा होगा। अब अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सूर्य नारायण से प्रार्थना करें और इस तरह से आप भक्तिमय प्रेम के द्वारा उनका पूजा अर्चन करें। जय सूर्यदेव। ओम जय सूर्याय नमः।